नमस्कार दोस्तों, द रजत अवस्थी शो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आप सभी जानते हैं कि इम्पैक्ट के लिए हम सभी बाहर हैं और इस समय हम बनारस में हैं। तो यहाँ से और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ मुद्दे से बड़े होते हैं जिन पर बात करना जरूरी होता है, उन्हें दिखाना जरूरी होता है। इस वजह से हम बाहर हैं या कहीं भी हैं, आपको हर खबर दिखाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। तो हम बाहर हैं, फिर भी आज की एक बड़ी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। पिछले मेरे द रजत अवस्थी शो के कई ऐसे एपिसोड आपने देखे होंगे और आपने टीवी पर भी देखा होगा। जो मेरा 1 घंटे का शो चलता है, आप वो भी देख रहे हो। सोशल मीडिया के जरिए भी जो भी आपको क्लिप मिली होंगी, आपने देखा होगा कि हमने संदेश खाली के मुद्दे पर विशेषकर बात की है। वहां का मुद्दा इतना बड़ा था, आपको एक रिवाइंड में करा देता हूं। वहां पर एक नेता है टीएमसी के, उनके ऊपर कई महिलाओं ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और उनको ईडी भी उनके यहाँ जांच करने गई थी, जिस पर उनके कथित तौर पर ऐसा पता चला कि उन्होंने ही हमला कराया। ईडी के जो अफसर थे बुरी तरह घायल हुए थे। तो ऐसे तानाशाह नेता वहां पर सक्रिय थे। हालांकि कुछ दिन पहले कोर्ट की कई बार फटकार के बाद वहां की ममता सरकार की जो पुलिस है, उसने उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आगे इसमें क्या हुआ है, अभी ताजा अपडेट क्या है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती दिख रही थी काफी समय से पहले। उन पर कितने अत्याचार हुए, किसी की जमीन लिखा ली गई, किसी के साथ उत्पीड़न किया गया, जिसे जो पसंद आ जाए उसे ऑफिस बुला लिया जाता था। तो ये सारी जो घटनाएं, अराजकताएं फैली हुई हैं, जहां पर एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है भारत में, उनके लिए विधेयक लाया जाता है संसद में, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरह की वारदातें, ऐसा जैसा कि आप कभी फिल्मों में देखते थे कि एक जगह होती थी, वहां एक कोई बड़ा विलेन होता था, वहां पे उसका साम्राज्य चलता था, जिसको चाहता था बुला लेता था, जिसको चाहता था मारता पीटता था। तो उसी तरह की जो घटना सामने आई, लोगों ने उसको भी देखा है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं है। वहां पर पश्चिम बंगाल में जब चुनाव किए जाते हैं, तो उस चुनाव में आप देख सकते हैं कि दंगे किए जाते हैं। जो प्रत्याशी, जैसा कि आप सभी को मालूम है और हमें भी सूत्रों से जानकारी मिलती रहती है, हमने पहले दिखाया भी है कि जो प्रत्याशी मौजूदा सरकार के विरोध में खड़ा होता है, उसे मार पीट कर बिठाने की कोशिश करते हैं, उसे मजबूर किया जाता है कि वो वापस अपना नाम ले ले, चुनाव ना लड़े, ताकि तानाशाही की सरकार चलते रहे। तो आज हम संदेश खाली की आगे की बात करते हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन राज्य सरकार को झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने ये बात 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में एक रैली के दौरान कही थी। 2 दिन के बंगाल दौरे के दौरान उन्होंने बार बार संदेश खाली का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री 6 मार्च को फिर बंगाल में जाएंगे, ऐसा पता चल रहा है सूत्रों से। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां क्या कहा था? सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि एक नामी अपराधी, जिसे कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि सरकार पकड़े, वो अगर इतने दिन से फरार हो, आप देखो वो मिलता कहाँ पर है? जहां पर घटना हुई है उसके 30-30 किलोमीटर की रेंज में, और उसे कोई पकड़ नहीं पाया, मजबूरन पकड़ना पड़ा। मोदी जी ने कहा था कि अगर वो पकड़ा नहीं जा रहा है तो कोई तो उसकी मदद कर रहा होगा, जो कि सरकार की एक्टिविटी में साफ साफ दिखाई दिया है, जैसा आप देख रहे हैं 24 घंटे अपने टेलीविजन पर। हमारे साथ इम्पैक्ट भारत पर भी देख रही है। आगे की बात करते हैं। दूर नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में होगी। इस रैली में संदेश खाली की एक्टिव महिलाएं भी शामिल होंगी। सूत्रों के मुताबिक अब तक घूंघट में दिखने वाली ये महिलाएं पहली बार बिना घूंघट के दिखाई देंगी। मतलब महिलाओं ने जब कैमरे के आगे आकर के, मीडिया के सामने आकर के अपनी आपबीती बताई, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो वहां की सरकार ने उन्हें डराना भी शुरू किया, उन पे अत्याचार भी बढ़ा दिए गए, ऐसा सूत्रों ने बताया। और आप सभी जानते हैं कि एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल और है, मैं तो उसका नाम भी ले देता हूँ, रिपब्लिक भारत टीवी का ही एक चैनल है रिपब्लिक बंगला। उसके रिपोर्टर को वहां रिपोर्टिंग करते समय वहां की सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये सब अराजकताएं वहां होती रही हैं। आगे की बात करते हैं। संदेश खाली का मामला सामने आने के बाद 24 जनवरी को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी विक्टिम महिलाओं से मिले। तभी उन्होंने संकेत दिए थे कि प्रधानमंत्री टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर रेप और जमीन कब्जाने का आरोप लगाने वाली महिलाओं से मिलने संदेश खाली जा सकते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री इतना चीजों को ध्यान देता है, ये इससे पता चलता है और अच्छी चीज है। अगर कहीं पीड़ित महिलाएं हैं, कुछ ऐसा हुआ है, वहां पर प्रधानमंत्री को जाना ही चाहिए। अब साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री संदेश खाली तो नहीं जाएंगे,
नार्थ 24 परगना में बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तापस घोष के मुताबिक पीएम का संदेश खाली जाने का प्रोग्राम नहीं है। यहाँ की महिलाओं को बारासात में होने वाली रैली में ले जाने की व्यवस्था शायद की जा रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि संदेश खाली न जा करके जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है वहां पर वो उन महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं, उनको वहां ले जाने की तैयारी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। संदेश खाली में 500 से 700 महिलाएं रैली में जाएंगी। सिर्फ संदेश खाली ही नहीं बल्कि पूरे जिले से महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी, जैसा कि बताया भाजपा के ये जो नेता हैं, उनकी होगी। विक्टिम महिलाओं की मदद कर रही टीम ने इम्पैक्ट भारत टीम को विक्टिम महिलाओं की मदद कर रही टीम से इम्पैक्ट भारत टीवी को पता चला कि 50 महिलाओं की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। टीम को लीड कर रही मेंबर ने पहचान उजागर न करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने उन्हें लिस्ट बनाने के लिए कहा था। लिस्ट में शामिल महिलाएं बारासात में पीएम मोदी से मिलेंगी। उनका स्टेज प्रधानमंत्री के स्टेज के पीछे या उनके करीब वाली जगह पर बनाने की प्लानिंग ऐसा चल रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। संदेश खाली में मौजूद इम्पैक्ट भारत टीम को सूत्रों के मुताबिक अभी इस बारे में उन्हें किसी से बात करने के लिए मना किया गया है, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कुछ महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ मंच पर भी मंच साझा कर सकती हैं। हालांकि ये अभी तय होना बाकी है। महिलाओं की लिस्ट तैयार कर रही एक मेंबर बताती हैं, 28 फरवरी को हमारी गवर्नर से बात हुई थी। उन्होंने हमें सलाह दी कि मेंटल और सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार 50 महिलाओं को लिस्ट में रखा जा रहा है। पीएम मोदी बंगाल दौरे के दौरान इन सभी महिलाओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के बंगाल दौरे की तैयारी में लगे बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी बताते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे में संदेश खाली जाने का प्लान नहीं है। हालांकि संदेश खाली की महिलाएं उनका भाषण सुनने जा सकती हैं। संदेश खाली का मामला सामने आने के बाद 15 फरवरी को सीएम ममता बनर्जी ने कहा था, घूंघट में प्रदर्शन करने वाली औरतें संदेश खाली की ही नहीं है, वे बाहरी हैं, बीजेपी उन्हें लाई है, यह सब बीजेपी की साजिश है। और यही सवाल जब वहां पे इलेक्शन के दौरान प्रत्याशियों के साथ मारपीट की जाती है, तो वहां पर जब बीजेपी कहती है कि टीएमसी के लोग हैं जो हम पे ये हमला कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप इलेक्शन ना लड़ो, यही सरकार कहती है कि ये झूठ है। और आज जो महिलाएं सामने आई हैं, उन्होंने जो प्रदर्शन किया, अपनी आप बीती बताई कैमरे के आगे, मीडिया के आगे आकर के, तो वहां पे ये कैसे हो सकता है, कैसे मान लिया जाए कि वो बाहरी है। मतलब कहने का है कि ये गुनहगार है और एक तरफ विक्टिम महिलाएं हैं। अब विक्टिम महिलाओं की सुनी जाए या गुनहगार की सुनी जाए? वो गुनहगार जिसके पीछे राशन घोटाले में ईडी ने उसके घर जांच करने जब ईडी जा रही थी तो उस पर भी हमला हो जाता है। तो अब हमें ये भी बता दें ममता सरकार कि जो हमला ईडी पर हुआ था वो किसने कराया था? क्या वो भी बाहरी थे या इन्हीं की पार्टी के थे? पीएम मोदी से मिलने वाली महिलाओं की लिस्ट तैयार कर रही मेंबर, अब थोड़ा सा लिस्ट जो बन रही है उसमें अभी जो सूत्र बता रहे हैं थोड़ा सा तेजी आई है, मतलब उस काम को थोड़ा सा किया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये चीजें सही हैं, ऐसा होने वाला है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस 11 फरवरी को संदेश खाली गए थे। वहां वो पीड़ित महिलाओं से मिले और अपना नंबर शेयर करते हुए कहा था कि कोई भी किसी भी वक्त मुझे बात कर सकता है। संदेश खाली में मौजूद सूत्र बताते हैं कि गवर्नर विक्टिम महिलाओं के कांटेक्ट में हैं और उनके मैसेज का जवाब भी दे रहे हैं। सबसे जरूरी बात जो मैं अभी बताना भूल गया, जो पिछले बार मैं बता चुका हूँ, क्या होता है कि महिलाओं का सबसे बड़ा आरोप क्या था कि अगर वो शिकायत लिखवाने जाती हैं तो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो ही उन पर अत्याचार करता है, उल्टा उन्हीं को परेशान करने लग जाता है, जो कि चिंता का विषय है। इस पर भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और पुलिस ने किस तरह से रिपब्लिक बंगला के एक रिपोर्टर को जबरन अरेस्ट किया था वहां पे, वो तो आप सभी ने टीवी पर देखा है। संदेश खाली में रहने वाली एक विक्टिम ने बताया, हम लोगों ने बुलावा भेजा था कि प्रधानमंत्री यहाँ आए, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं, शायद बिजी होंगे, पर हम उनसे मिलने बारासात जरूर जाएंगे। हमें बताया गया है कि उनसे हमारी मुलाकात के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। हम उनसे कहेंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार तो हो गया है वो, पर उसका भाई शेख सिराजुद्दीन अब भी बाहर है। इसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी किया है। उसके गुंडे भी बाहर हैं जो हमें लगातार धमका रहे हैं। उन सभी को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हमारे लिए खतरा बना हुआ है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी। टीएमसी को 22 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री ने जिस कृष्णानगर में रैली की वहां से टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को 63,218 वोट से हराया था। इस अंतर को पाटने के लिए पीएम ने कृष्णानगर में रैली की। नॉर्थ 24 परगना के तहत 5 लोकसभा सीटें हैं। इसमें से 3 सीटें दमदम, बारासात और
बसीरहाट टीएमसी के पास और 2 सीटें बनगांव और बैरकपुर बीजेपी के पास हैं। संदेश खाली नार 24 परगना जिले में ही आता है। यहाँ की 2 सीटें बसीरहाट और बारासात पिछली बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इसमें से बारासात बीजेपी की विनर लिस्ट में है। 2019 में बारासात से टीएमसी कैंडिडेट डॉक्टर काकोरी घोष दस्तीदार ने चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी की मृणाकांति देवनाथ को करीब 1.10 लाख वोट से हराया था। तो ये एक बड़ी घटना थी जो हमें लगा आपको बताना चाहिए। हम बाहर थे फिर भी हमने आपको पूरी जानकारी दी है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको इम्पैक्ट भारत टीवी के द्वारा मिलता रहेगा। तो टीवी पर भी देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी, और चैनल अगर आपने नहीं लिया है तो आप चैनल अपने जो टीवी प्रोवाइडर है उससे बात करके ले सकते हैं। और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इम्पैक्ट भारत टीवी अवेलेबल है, तो उसके साथ भी जुड़े रहिए और देखते रहिए द रजत अवस्थी शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। मैं हूँ रजत अवस्थी। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।